इस प्रकार के सुंदर मकान अयोध्या हाईवे पे मुझे नहीं दिखे हैं। ये सारे मकान आपको 3 BHK 2 मंजिल देखने को मिलेंगे कि इस सोसाइटी के अंदर पहले से ही 35 परिवार रह रहा है। 35 मकान पहले से बने हुए थे। फॉल सीलिंग की जो फिनिशिंग होती है दोस्तों बहुत मायने रखती है। अगर फॉल सीलिंग आपने घर में करवा रखा है तो फिनिशिंग उसकी जो शार्पनेस होती है वो बहुत ही अच्छी निकल कर आनी चाहिए। ये सब गोदरेज कंपनी के लगाकर दिए जाते हैं। कैमरामैन एक बार आगे आइए। और ये 10 ईयर्स की वारंटी के साथ आते हैं। ना केवल नीचे ही किया गया है बल्कि ऊपर वॉल पे पूरी सीलिंग तक जो है टाइल्स को मेंटेन किया गया है। शीशे का काम है ये पूरा का पूरा, लाइट के वेंटिलेशन के लिए, मकान के अंदर रोशनी आती रहे। ये सारी बिल्डिंग्स अयोध्या हाईवे की दूसरी तरफ हैं, यानी पहले अयोध्या हाईवे है फिर ये बिल्डिंग्स हैं। तो ये दूरी है आपकी सोसाइटी की। दोस्तों आज मैं लखनऊ के अयोध्या हाईवे पे खड़ा हूं और आप लोगों के लिए अयोध्या हाईवे की लगभग सबसे सुंदर मकानों की टाउनशिप लेकर आया हूं। जहां तक मैंने अयोध्या हाईवे का एनालिसिस किया है, इस प्रकार के सुंदर मकान अयोध्या हाईवे पे मुझे नहीं दिखे हैं। ये सारे मकान आपको 3 BHK 2 मंजिल के देखने को मिलते हैं। केवल 4 मकान इस सोसाइटी के अंदर जो है बचे हुए हैं। प्लॉट एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस सोसाइटी के अंदर पहले से ही 35 परिवार रह रहा है। 35 मकान पहले से बने हुए थे और नए तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे 19 मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया है। ऑलमोस्ट सारे मकान बनके कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ मकानों में पोजीशन हो चुका है। और मैं चाहूँगा इस तरफ कैमरामैन एक बार दिखाएं कि काफ़ी चौड़ी सड़क आपको मकान के सामने देखने को मिल जाती है। सोसाइटी तो है ही सुंदर, और साथ ही साथ ये चौड़ी सड़क आपको 27 फीट की मकान के सामने देखने को मिल जाती है। ये सारे मकान आपको 3 BHK 2 मंजिल देखने को मिलेंगे। 2 BHK का पोर्शन आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 2 बड़े बड़े बेडरूम, 2 वॉशरूम, कार पार्किंग, किचन, ड्राइंग, डाइनिंग कंबाइंड आपको देखने को मिलेगी। मॉड्यूलर किचन आपको गोदरेज के फिटिंग्स के साथ देखने को मिलता है। ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। ऊपर जब आप जाते हैं तो एक कमरा वॉशरूम के साथ देखने को मिल जाता है। तो टोटल ये 3 BHK के मकान आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद जो कीमतें अयोध्या हाईवे पे बढ़नी शुरू हो चुकी हैं, उस हिसाब से ये बहुत ही एक बेहतर मौका है कि आप अपनी मनचाही प्रॉपर्टी खरीद लें। आगे चलकर यहाँ पर काफ़ी महंगाई बढ़ने वाली है। तो मकानों का फ्रंट एलिवेशन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और जो 4 मकान यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं उसमें से 2 मकान 1113 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बने हुए 2 मंजिल के होते हैं। स्क्रीन पे आपको इनका प्लॉट एरिया और कीमत देखने को मिल जाएंगी। एक मकान आपको 1458 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बना हुआ 2 मंजिल देखने को मिल जाएगा। और आखिरी मकान जो कि हमारा लग्जरी सेगमेंट का है, हम उसे बना कर देंगे आपको, वो 1900 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे होता है। इस 1900 स्क्वायर फीट के मकान का नक्शा जो है हम आपके द्वारा तैयार कराते हैं। आपके मनचाहे लेआउट के हिसाब से ये मकान बनाया जाता है और आपको दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा एक बार कैमरामैन आगे आए और दिखाएं कि इन मकानों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश नहीं की गई है। मेरा आपसे ये चैलेंज है कि अगर आप आते हैं एक बार देखेंगे इन मकानों को, तो आपको कहीं भी कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, मैंने चाहा कि उनसे भी उनका इंटरव्यू ले लूँ, लेकिन वो लोग काफ़ी व्यस्त हैं, वरना मैं आपसे उनकी बात कराता और उनके ही द्वारा उनकी जुबानी आपको सुनवाता कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं आई है। मकानों के फ्रंट एलिवेशन पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये लोहे का गेट देखने को मिल जाता है। काफ़ी भारी वजनी गेट है और यहाँ पे जो है वॉल्स पे ग्रूविंग करके डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपको बेल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका नेम प्लेट होता है मकान के बाहर। और अंदर आने पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको बड़ी सी पार्किंग देखने को मिल जाती है। इस कार पार्किंग के अंदर आप कोई भी बड़ी गाड़ी बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। जो भी आपका जो है नॉर्मल सेगमेंट की गाड़ियाँ आती हैं आसानी से लग जाएंगी। बड़ी होंडा सिटी भी हम लोगों ने लगा कर देखी, आसानी से यहाँ खड़ी हो गई। ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो पैनल्स का काम यहाँ पर ऊपर आपको करके दिया गया है, इसमें आपको LED कंसील लाइट्स भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे सारे आपको MCB के सेटअप्स देखने को मिलेंगे। समरसेबल का स्विच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एक बार कैमरामैन इस तरफ दिखाएं कि यहाँ पे जो आपको ये लॉन एरिया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप 2 व्हीलर भी खड़ी कर सकते हैं, छोटी मोटी प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। और इसका एक अलग ही बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। आम तौर पे जो मकान आप देखते हैं उसमें होता क्या है कि सिंगल वॉल साइड में एक ही दीवार पे दोनों दरवाजे होते हैं, चाहे आप इस दरवाजे को इस्तेमाल कीजिए चाहे उस दरवाजे को। यहाँ पे इस दरवाजे का फेसिंग जो है सामने से किया गया है। और एक बार कैमरामैन आगे आए, मैंने कहा था ये कॉस्ट कटिंग की बात मैं बार बार कर रहा हूँ। ये दरवाजे आपको 7 फीट टॉल देखने को मिलते हैं, ऊंचे देखने को मिलते हैं। कपूर की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। सारे ये ब्रांडेड सेंट्रल लॉक के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। आप चाहें तो ड्राइंग रूम के अंदर भी जा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से ड्राइंग डाइनिंग जो कंबाइंड है सामने से जो एंट्री हो रही है इधर से जा सकते हैं। स्वागत है आपका, अंदर आइए और देखेंगे आप सबसे पहले ऊपर फॉल सीलिंग जरा देखिए आप। फॉल सीलिंग की जो फिनिशिंग होती है दोस्तों बहुत मायने रखती है। अगर फॉल सीलिंग आपने घर में करवा रखा है तो फिनिशिंग उसकी जो शार्पनेस होती है वो बहुत ही अच्छी निकल कर आनी चाहिए।
नीचे मैं बताऊंगा कि सोमानी कंपनी के सारे टाइल्स जो है यहाँ पे लगाए जाते हैं, बहुत ही सुंदर टाइल्स हैं ये। और ये जो काम है ये पैनल का काम है, ये किसी प्रकार का कोई वॉलपेपर नहीं है। जैसे वॉलपेपर आप देखते हैं कि वॉल के ऊपर चिपका दिया जाता है, तो होता क्या है कि आपका पेंट का पैसा बच जाता है। लेकिन यहाँ पे पेंट का पैसा बचाने की बात तो छोड़ दीजिए, ये प्लास्टिक के सारे पैनल्स हैं, आपको लगा कर दिए जाते हैं। अलग अलग मकानों में अलग अलग पैनलिंग का वर्क किया जाता है, आप देख सकते हैं इसे। जो भी इलेक्ट्रिकल के फिटिंग्स हैं यहाँ पे एंकर और हैवल्स के जो है इस्तेमाल किए गए हैं, स्विचेस वगैरह भी आप देखेंगे। और ये इस तरह का आपको मॉड्यूलर किचन विद चिमनी आपको दी जाती है। चिमनी के ऊपर भी मैं दिखाना चाहूंगा कि सिल्वर कोटिंग आपको करके दी जा रही है, अमूमन देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही जरूरी होती है। ये सनफ्लेम की चिमनी है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे काम जो है, जो ये बकेट्स हैं आपके, ये सब गोदरेज कंपनी के लगा कर दिए जाते हैं। कैमरामैन एक बार आगे आइए। और ये 10 ईयर्स की वारंटी के साथ आते हैं। तो एक तरह का होता क्या है दोस्तों कि यही चीज आप जो है लोकल लेवल पे भी उठा सकते हैं मार्केट से। उनकी ड्यूरेबिलिटी कुछ और होगी, बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं। गोदरेज के लगाए जाते हैं तो 10 साल को तो आपको देखना ही नहीं है। कोई भी कमी आती है तो आप सीधे फोन कीजिए, वो लोग आके बना के आपको देंगे। इधर कैमरामैन दिखाए एक बार कि ये विंडो देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको जो है कोहलर के फिटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। आरओ और गीजर के लिए यहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिल जाता है। और इसके बाद मैं आगे चलूं, चूंकि 2 BHK का पोर्शन आपको नीचे देखने को मिलता है, जिसमें 2 बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग, 2 वॉशरूम, किचन देखने को मिलते हैं। तो ये आपका कॉमन वॉशरूम है। एक बार कैमरामैन अंदर आए। और सोमानी के टाइल्स का वर्क ना केवल नीचे ही किया गया है, बल्कि ऊपर वॉल पे पूरी सीलिंग तक जो है टाइल्स को मेंटेन किया गया है कि वॉशरूम के अंदर एक प्रीमियम फील आ सके। कॉलर के ये सारे फिटिंग्स हैं, वॉल हैंगिंग कमोड्स हैं। इस तरफ भी मैं चाहूंगा दिखा दे एक बार कि कॉलर के फिटिंग्स के साथ ये सारा काम करके आपको दिया गया है। होता क्या है दोस्तों कि बाथरूम के दरवाजे में लोग जो है बचत करते हैं, लेकिन आप इस दरवाजे को देखिए जरा, किस प्रकार से सेम आपको कपूर की लकड़ी का दरवाजा दिया जाता है। तो अब ये 2 बेडरूम्स आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया, ये आपका कॉमन बेडरूम हो गया। पहले कॉमन दिखाता हूँ, फिर मास्टर दिखाऊंगा। 2 मंजिल मकान में ऊपर आपको एक कमरा वॉशरूम के साथ भी देखने को मिलता है। यहाँ फिर से एक बार फॉल सीलिंग कैमरामैन दिखाएं। नीचे देखेंगे तो आपको जो है ब्रांडेड क्वालिटी के सोमानी कंपनी के टाइल्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो एरिया है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट गेम प्ले करता है आपके घर के अंदर। होता क्या है कि इस ओटीएस के द्वारा, ओटीएस यानी ओपन टू स्काई, ये आपका ओटीएस का पार्ट है। अब इसका होना इसलिए जरूरी है कि मान के चलिए ये एक बेडरूम है, ये भी बेडरूम आपका ओटीएस के थ्रू लगा हुआ है, तो एयर और लाइट का प्रॉपर वेंटिलेशन आपके घर के अंदर आए, हवा आसानी से आपके घर के अंदर प्रवेश कर सके, इसलिए होता है। अब इसकी स्पेसिंग कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं, या फिर कोई और एक्टिविटी आप करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी ओटीएस से ये भी बेडरूम कनेक्टेड है और ये भी बेडरूम कनेक्टेड है। एक बार मैं बाहर आता हूँ, इस तरफ से आपको दिखा दूँ कि इधर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका मास्टर बेडरूम, जो वॉशरूम से अटैच होता है। कोई चेंजेस नहीं है। ऊपर अगेन बेहतरीन फॉल सीलिंग, एलईडी कंसील लाइट्स और स्ट्रिप लाइट्स के साथ। नीचे देखेंगे तो आपको टाइल्स देखने को मिलते हैं। अगेन ये दरवाजा आपका ओटीएस के अंदर चला जाता है। इस तरफ कैमरामैन दिखाएं एक बार कि यहाँ पे भी आपको अटैच वॉशरूम उसी प्रकार से देखने को मिलेगा। टाइल्स का वर्क ऊपर तक, नीचे एंटीस्किड टाइल्स है, इधर वॉल टाइल्स है, कॉलर के सारे फिटिंग्स है। बहुत ही सुंदर मकान है दोस्तों ये। और इसी के साथ मैं अब आपको ऊपर ले चलता हूँ, दिखाऊंगा मैं कि एक कमरा वॉशरूम के साथ अटैच्ड है, साथ ही साथ बहुत ही बड़ी बालकनी भी है। एक बार कैमरामैन साथ में आए और सीढ़ियों पे दिखाएं कि किस प्रकार से ग्रेनाइट का वर्क किया गया है। ट्रीटेड ग्रेनाइट है ये, एक्स्ट्रा डार्क होते हैं ये। और ऊपर जाने से पहले इस जगह पे ये ग्लास का काम करके दिया गया है, शीशे का काम है ये पूरा का पूरा, लाइट के वेंटिलेशन के लिए, मकान के अंदर रोशनी आती रहे। और इस तरफ अगर आप आते हैं तो ये एक कमरा वॉशरूम के साथ आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर अगेन फॉल सीलिंग, ऐसा नहीं होता है कि नीचे आपने अच्छा दे दिया ऊपर अच्छा नहीं दिया, देख सकते हैं आप, कोई भी आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। एक बार कैमरामैन सामने आए, वॉशरूम दिखाएं। जैसे नीचे आपने देखा ठीक उसी प्रकार से ऊपर भी आपको दिया जाता है, कोई चेंजेस नहीं है। सारे ब्रांड्स, सारे स्टैंडर्ड्स वैसे ही मेंटेन किए गए हैं। कैमरामैन एक बार इस तरफ दिखाएं। ये दरवाजा दोस्तों बाहर की तरफ जाता है, इसमें भी आपको सेंट्रल लॉक का काम देखने को मिलेगा। और ये बड़ी सी बालकनी आपको देखने को मिल जाती है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, ये कैमरामैन ज़रा जूम कर लें एक बार, ये सारी बिल्डिंग्स अयोध्या हाईवे की दूसरी तरफ हैं। यानी पहले अयोध्या हाईवे है, फिर ये बिल्डिंग्स हैं। तो ये दूरी है आपकी सोसाइटी की मात्र 350 मीटर की।
दोस्तों जब इस प्लानिंग की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे लोगों को मैंने ये दूरी दिखाई थी, बताया भी था कि काफ़ी कम दूरी है, लेकिन उनको नहीं समझ में आई थी। आज उनका ही फ़ोन आता है और कहते हैं कि जो है मुझे अब छोटा मकान दे दीजिए। हालांकि अब छोटे मकान यहाँ नहीं बचे हैं, 1100 स्क्वायर फीट से ही शुरुआत हो रही है। तो समय रहते अगर आप अच्छा निर्णय लेते हैं तो अच्छे मकान में आ सकते हैं। एक बार फिर से बालकनी दिखा दे कैमरामैन। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। जाते जाते दूरियां मैं बता दूं कि यहाँ से बीबीडी कॉलेज की दूरी 2.5 किलोमीटर है। किसान पथ आउटर रिंग रोड जो कि लखनऊ का इकोनॉमी कॉरिडोर बन चुका है। पॉलिटेक्निक की मैं बात करूं तो पॉलिटेक्निक यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो एक बेहतरीन कनेक्टिविटी के बीचों बीच सबसे ज़्यादा विकसित हो रहे अयोध्या हाईवे के नज़दीक ये प्लानिंग आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है दोस्तों। जय हिंद।